न अकेले न गठबंधन काम न आया मायावती का कोई भी पैतरा। जी हां, मायावती के काम न आया गठबंधन पहले से और गिर गया अब बीएसपी का ग्राफ। ऐसे में अगले यहां पर उपचुनाव जो यूपी में होने वाले उसमें क्या रणनीति अपनाने वाली हैं मायावती। चलते हैं, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश भर में इंडिया और एनडीए से दूरी बनाकर चल रही बसपा ने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडिया नेशनल लोकदल से गठबंधन किया है, लेकिन वो भी काम नहीं आया। गठबंधन के बावजूद बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी और वोट प्रतिशत में भी बड़ी गिरावट आई है। बसपा को यहां 1.82% वोट मिले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत 4.21 था, तो वहीं बसपा का काफी पहले से हरियाणा में जनाधार रहा है, लेकिन साल 2009 के बाद से इसमें गिरावट आई है। भाजपा का वोट प्रतिशत साल 2009 में 6.76 था, जो अब गिरकर 1.82% पर आ गया है। बसपा ने साल 2009 में 2 और साल 2014 में एक सीट पर जीत हासिल की थी। इसके बाद से वो एक सीट के लिए भी तरस रही है। बसपा इस बात पर जरूर संतोष कर सकती है कि लोकसभा चुनाव साल 2024 में हरियाणा में उनका वोट प्रतिशत 1.28% था, जो अब 1.84 यहाँ हो गया है। री एग्जाम में भी करिश्मा नहीं कर सके आकाश सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने एनएलओ के साथ 4 संयुक्त सभाएं भी की थी। इस चुनाव में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया था। वो भी रथ लेकर निकले और गांव-गांव चौपाल लगाई, लेकिन प्रदर्शन में कोई सुधार आने की जगह पहले से भी खराब रहा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी आकाश ने सभाएं की थी, लेकिन उनको चुनाव के बीच में ही पद से हटा दिया गया था। हरियाणा चुनाव में से पहले उनको एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी दी गई, लेकिन री एग्जाम में भी वो कुछ करिश्मा नहीं कर सके। बसपा के साथ गठबंधन करके इनेलो को जरूर फायदा हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो को एक सीट मिली थी, इस बार उसमें 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है। इनेलो को पिछले लोकसभा चुनाव में 2.41% वोट मिले थे, इस बार उन्होंने 4.14% वोट मिले हैं। यूपी सहित देश भर में बसपा का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। इस दौरान वो हर प्रयोग आजमा रही है। लोकसभा चुनाव उसने अकेले लड़ा, वो इंडिया और एनडीए दोनों से दूरी बनाए हुए। हरियाणा में उसने अपनी रणनीति बदली, ये इनेलो से गठबंधन किया, लेकिन ये काम नहीं आया। प्रदर्शन पहले से और खराब ही रहा। अपने दलित वोट बैंक की वापसी के लिए बसपा प्रमुख मायावती इस दौरान कांग्रेस पर ज्यादा हमलेवार दिखी, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में उनकी आगे की राह फिलहाल आसान नहीं दिखती है। ऐसे में अब वो यहाँ आगे क्या रणनीति अपनाने वाली है वो देखना बेहद खास होने वाला है आने वाले दिनों में।